Good morning, students. Today we study our third chapter, fiber to fabric, एनिमल फाइबर्स कि एक फाइबर से कैसे फैब्रिक रेडी होता है, क्लोथ्स बनते हैं और उनमें कौन कौन से एनिमल फाइबर्स यूज होते हैं. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट नेचुरल फाइबर लाइक सिल्क एंड वूल. नेचुरल फाइबर्स. In class 6, we learn about the different type of fabrics and their uses. क्लास सिक्स में हमने डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स के बारे में स्टडी किया था और उनके यूजेस के बारे में. नाउ वी लर्न अबाउट नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर एंड देयर सोर्सेज. अब हम नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक्स जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन के थ्रू इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. कॉटन, जूट, लिलन, सिल्क एंड वूल आर कॉमन नेचुरल फाइबर दैट आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स. कॉटन, जूट, ये जितने भी फाइबर्स हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? फैब्रिक बनाने के लिए. और दीज आर कॉमनली नोन नेचुरल फाइबर्स. वाइल कॉटन इज यूज मेनली फॉर मेकिंग समर वियर. कॉटन मेनली किसके लिए यूज होता है? समर वियर के लिए. वूल इज यूज मेक टू विंटर वियर. वूल का यूज हम विंटर वियर के लिए करते हैं ड्यू टू इट्स इंसोल्यूटिंग प्रॉपर्टीज, उसकी अलग प्रॉपर्टीज के कारण. सिल्क इज अ वेरी पॉपुलर फैब्रिक एंड इज यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव क्लोथ. सिल्क एक बहुत ही पॉपुलर फैब्रिक है और यूज टू मेक अ वेराइटी, इसको बहुत सारी वेराइटीज में बनाया जाता है. ये बहुत ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव मतलब कि महंगा क्लोथ है. लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ सिल्क एंड वूल आर प्रोड्यूस. अब हम जानते हैं कि सिल्क एंड वूल कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. सिल्क इज अ वन ऑफ द मोस्ट वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सिल्क सबसे महंगा फैब्रिक है पूरे वर्ल्ड में. इट इज नोन एज फॉर इट्स स्मूथ टेक्सचर एंड शाइनी लुक. ये जाना जाता है अपने स्मूथ टेक्सचर और शाइनी लुक के लिए. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नोन. ये सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर जाना जाता है. द स्ट्रेंथ ऑफ सिल्क थ्रेड इज कम्प्लीटली टू दैट अ स्टील थ्रेड ऑफ सेम साइज. अगर एक स्टील का थ्रेड सेम साइज का ले और एक सेम साइज का सिल्क का थ्रेड ले, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होगी स्टील थ्रेड की, वैसी की वैसी सिल्क थ्रेड की होगी. सिल्क इज प्रोड्यूस बाय सिल्क वॉर्म. सिल्क जो फैब्रिक है वो सिल्क वॉर्म्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है. एंड कल्टिवेटेड ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और जब उसकी कल्टीवेशन किया जाता है सिल्क वॉर्म का, तो ये जो कल्टीवेशन किया जाता है उसे हम सेरिकल्चर कहते हैं. अब हिस्ट्री देखते हैं सिल्क की. द स्टोरी ऑफ सिल्क डेट्स बैक टू अबाउट 5000 ईयर्स अगो इन चाइना. 5000 साल पहले चाइना में हुई थी स्टार्टिंग. अकॉर्डिंग टू चाइनीज लेजेंड, एक चाइनीज लेजेंड के अकॉर्डिंग, द क्वीन ऑफ एम्पायर ह्यूंग टीम was having tea in a garden when once yellow colored cocoon fell into her tea and strand of thread spread from it. अब एक जो वहाँ की एम्पायर क्वीन थी वो अपने गार्डन में चाय पी रही थी. सडनली उसकी चाय में एक येलो कलर का कोकून आके गिर गया और उस टी में आके उसकी गिर गया और उसका जो स्ट्रैंड था उससे थ्रेड स्प्रेड होने लगा, यानी कि धागा बनने लगा. शी डिस्कवर्ड द थ्रेड टू बी ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्टेड वीविंग इज इट इनटू फाइबर. उसने इस थ्रेड को, धागे को डिस्कवर किया और फिर इससे धागा बनाना स्टार्ट कर दिया. और नहीं सॉरी, वीविंग करना इनटू फैब्रिक, कि उससे एक फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया. हैंस स्टार्टेड द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ चाइना. तब से सिल्क इंडस्ट्री चाइना में स्टार्ट हुई. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज केप्ट सिल्क प्रोडक्शन सीक्रेट एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय ट्रेडिंग इट विथ अदर सिविलाइजेशन ऑफ एशिया.
एशिया के अदर सिविलाइजेशन, अदर सभ्यताओं के साथ इन्होंने ये चीज़ सीक्रेट रखी। क्यों? क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। उन्होंने बहुत साल तक किसी को नहीं बताया इसके बारे में। द मिडल ईस्ट एंड यूरोप, एशिया के साथ मिडल ईस्ट और यूरोप में भी इन्होंने यही काम किया। इन फैक्ट द रूट टेकन बाय द ट्रेड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज सिल्क रूट। अब इसी की वजह से, सिल्क की वजह से, जहाँ से जिस रूट से गुड्स एक्सचेंज होता था, सामान एक्सचेंज होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, उस रूट का नाम भी सिल्क रूट रख दिया गया। उस रूट को भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। It is linked China with other places like India, Europe and Middle East. अब ये किससे लिंक था? चाइना और अदर इंडियन, यूरोप और मेकिंग ऑफ सिल्क। सिल्क इज अ एनिमल फाइबर। सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है। इट इज मेड बाय सिल्क वॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कोकून। दे स्पिन अराउंड देमसेल्फ। ये सिल्क वॉर्म के थ्रू मेड। सिल्क क्या है? एक एनिमल फाइबर है। ये बनता कैसे है कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो अपना फॉर्म एक कोकून फॉर्म में बना लेता है, अपने अराउंड कुछ स्पिन करता हुआ कुछ लपेट लेता है धागे जैसा, जो एक फॉर्म हो जाता है, वो कोकून बन जाता है। अ सिंगल थ्रेड फ्रॉम अ कोकून कैन बी अप टू 1600 मीटर लॉन्ग। एक कोकून जो है, वो जो उसने कोकून के ऊपर वो जो स्पिन करता है ना अराउंड अपने सेल्फ, तो वो धागा एक थ्रेड अपने ऊपर लपेटता जाता है, तो वो एक सिंगल थ्रेड उसका जो होता है ना, वो 1600 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क इज लाइक प्रोटीन। सिल्क का स्ट्रक्चर प्रोटीन है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स बॉडी वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। ये हीट का कंडक्टर है। हीट का कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, मतलब कि इसमें गर्मी नहीं लगती है, और विंटर में ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, और समर में ये अपनी बॉडी को कूल रखता है। एक बार हम इसका डायग्राम स्टडी करेंगे तब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखो, इसके एग्स हैं। एग्स के बाद इसकी लार्वा स्टेज बन रही है। लार्वा स्टेज के बाद ये अपने चारों तरफ अपने मुंह से कोई लिक्विड सीक्रेट करता है, निकालता है, और वो लिक्विड उसके चारों तरफ कवर हो जाता है, और वो कवर हो जाता है तो उससे ही वो सूख के ड्राई होके थ्रेड लाइक बन जाता है, जो ये कोकून हमें डायग्राम में दिख रहा है ना, उसमें। और फिर इसका जो एक थ्रेड होता है वो 1600 मीटर लॉन्ग होता है। तो समझ में आ गया ना कि लार्वा से कोकून और बनता है, उसी से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है। थ्रू दे आर कॉल्ड सिल्कवॉर्म। द सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट आर एक्चुअली द लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क का प्रोड्यूसिंग जो इंसेक्ट है वो उसके लार्वा स्टेज, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा, उसकी लार्वा स्टेज से हमें सिल्क मिलता है। Bombyx morai, which are domesticated a large scale production of silk. Let us learn how to silk is produced from these moths. बॉम्बेक्स मोराइज जो इंसेक्ट है उसके थ्रू सिल्क का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन मॉथ के थ्रू सिल्क का प्रोडक्शन होता कैसे है। रेजिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को कैसे रखा जाता है, उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। अ सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म को कैसे रखा जाता है। अ सिल्क मॉथ लेज अबाउट 200-300 एग्स एंड डाई। सिल्क मॉथ क्या करता है, 2 से 300 एग्स देता है और उसके बाद मर जाता है। द एग्स आर केप्ट इन टेम्परेचर रेंज 25 to 31 डिग्री सेल्सियस इन हाई ह्यूमिड कंडीशन फॉर अ गेस्टेशन पीरियड ऑफ अबाउट 3 वीक्स। 3 वीक्स के लिए उसे 25 to 31 डिग्री टेम्परेचर पर ह्यूमिड मतलब नमी वाले कंडीशंस में उसके गेस्ट्रेशन पीरियड में उसे उस टाइम पे उसे इस टेम्परेचर पे रखा जाता है फॉर 3 वीक्स के लिए। उन एग्स को टेम्परेचर पे 25 to 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हाई ह्यूमिड नमी वाली कंडीशन में 3 वीक्स के लिए रखा जाता है। आफ्टर द वॉर्म्स हैच आउट, जब तक कि वॉर्म्स बाहर नहीं आ जाते अंडे से निकल कर।
They are kept in a bamboo tray and immediately start feeding on fresh mulberry leaves. उन्हें जैसे हम साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, एक बैम्बू ट्रे में या एक बास्केट में रख देते हैं और उनको फ्रेश मलबेरी लीव्स दी जाती है खाने के लिए. द वर्म्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल फ्लाइंग इंसेक्ट बाय रैपिंग द ट्रेज विथ कॉटन क्लोथ. अब इन्हें हार्मफुल इंसेक्ट से या किसी भी अदर एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए इन्हें कॉटन क्लोथ से इस ट्रे को ढक दिया जाता है. द वॉर्म्स आर कंटिन्यूसली फीड. वॉर्म्स कंटिन्यूअली उनको फीड किया जाता है. उन्हें 3 वीक्स के बाद जब वो है 2 to 3 वीक्स उन्हें कंटिन्यूसली फीड किया जाता है. उनकी जो बास्केट है उनको क्लीन किया जाता है. आफ्टर द वॉर्म्स स्टॉप फीडिंग एंड आर रेडी टू मेकिंग सिल्क. जब उन्हें फीड कर लिया जाता है तो अब वो रेडी है सिल्क के मेकिंग के लिए. ईच सिल्क वॉर्म नाउ सीक्रेटेड अ लिक्विड सिल्क फॉर्म एन ओपनिंग अंडर इट्स माउथ. अब एक एक सिल्क वॉर्म जो फीड किया है, वो जो मैच्योर हो गया है, वो अपने माउथ से कुछ लिक्विड निकालता है, सीक्रेट करता है. और विद इन 2-3 days दे फ्रॉम अ फुल कोकून अराउंड देमसेल्फ. और 2 से 3 दिन में वो अपने चारों तरफ कोकून बना लेता है, यानी कि वो जो लिक्विड निकल रहा है उसके चारों तरफ कवर हो जाता है और उससे थ्रेड बनना चालू हो जाता है. थ्रेड वो ड्राई होने के बाद बनेगा, बट अभी वो जो स्टेज आई है उसकी, वो कोकून की आई है, उसके चारों तरफ वो जो इंसेक्ट है या जो वॉर्म है हमारा, वो अंदर रह जाता है और उसके चारों तरफ ये लिक्विड सीक्रेट हो जाता है और उसको कवर कर लेता है. दे आर नाउ कॉल्ड प्यूपा. और ये स्टेज जो कवर हो गई, कोकून्स बन गए, उसको हम बोलते हैं प्यूपा. डाइंग एंड स्पिनिंग. द सिल्क इज डाइड इन अ डिफरेंट कलर. सिल्क को डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम डाई यानी कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में. एंड स्पन इनटू यार्न. और उसे यार्न मतलब कि एक धागे में, एक प्रॉपर उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हम डाइंग ऑफ सिल्क के डायग्राम में देख रहे हैं, हम इसे पूरा प्रॉपर ये जो धागे हमें दिख रहे हैं या यार्न हमें दिख रहा है, उस तरीके से हम इसको इसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं. डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सिल्क आर स्प्रेड सेपरेटेड बेस्ड ऑन द लेंथ. अब इसमें से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का सिल्क उनकी स्ट्रेंथ के, लेंथ के बेसिस पे या टेक्सचर के बेसिस पे यार्न जो बन गए, ये ब्लू कलर के जो हम देख रहे हैं इमेज 3.8 में जो ये यार्न बन चुके हैं, इनमें से डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की जो यार्न है या जो डिफरेंट लेंथ वाले हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं. देन डिफरेंट टेक्सचर वाले यार्न्स को सेपरेट कर देते हैं. वीविंग. द यार्न इज वूवन इनटू ब्यूटीफुल फैब्रिक्स. अब क्या होता है कि सिल्क का जो कपड़ा बनता है या जो सिल्क से कपड़ा फैब्रिक बन रहा है उसे बुना जाता है. जैसे इमेज 3.9 में हम देख पा रहे हैं कि उसके थ्रू अब जो यार्न है उसके थ्रू वीविंग स्टार्ट हो रही है और फैब्रिक बन रहा है. मोस्ट ऑफ द सिल्क मेकिंग वर्क इज डन बाय द वुमेन इन विलेज. सिल्क का जो भी वर्क है वो विलेज की वुमेन्स के थ्रू डन किया जाता है. टाइप्स ऑफ सिल्क. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ. डिफरेंट डिफरेंट सिल्क मॉथ के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिल्क बनाया जाता है. इन इंडिया द मेन वेराइटी ऑफ सिल्क इज मलबेरी, तसार, इरी, मुगा. ये इसकी सारी वेराइटीज है सिल्क मॉथ की. दीज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये अलग अलग हमारी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से प्रोड्यूस होती है.